हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्रो संकल्प सीरीज, जहां पे हम लोग मेजर लॉस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में कवर करते हैं, क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, बेयर एक्ट को देखते हैं, केसेस को देखते हैं, जो कि ना ही सिर्फ आपको एक बेहतर लॉयर बनाएगा, पर अगर आप जुडिशरी या क्लैट पीजी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। हमने स्टार्ट किया है अभी, सेकंड लेक्चर है आज हमारा। इनफैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमने स्टार्ट किया है एंड लेक्चर 1 हमारा हो चुका है, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के जरूर देखिएगा। फिलहाल अब हम अपने लेक्चर 2 में प्रोसीड करते हैं इस सीरीज के, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलीफ, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया तो उस कब्जे को वापस, मतलब पोजेशन को वापस लें कैसे, इसके लिए एसआरए के अंदर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 हमारी मदद करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं इसे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस सेक्शन 5। सेक्शन 5 की मैंने बेयर एक्ट की जो टेक्स्ट है वो मैंने यहां पे कॉपी कर दिया, जिससे कि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहली बात तो यह है कि स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये नहीं सर बहुत सारी प्रॉपर्टी वो सारी रिकवर करनी है, ऐसे नहीं होता। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा उन सब में से आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक होनी चाहिए वो। तो उसके लिए आपको सूट फाइल करना है। अ पर्सन एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड वर्ड का क्या मतलब है? पर्सन हैविंग टाइटल, जिसके पास टाइटल है। टाइटल मतलब जिसके पास राइट है। राइट किस चीज की? राइट टू द पोजेशन, राइट टू पोजेस, पोजेशन की राइट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आज मेरे पास राइट टू पोजेशन है, मैं ओनर हूं या नहीं, देखो ध्यान रखना, ओनरशिप की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है कि जो बंदा सूट फाइल कर रहा है, प्लेंटिफ की बात कर रहे हैं हम, प्लेंटिफ मस्ट बी एंटाइटल्ड। किस चीज के लिए एंटाइटल्ड होना है? पोजेशन के लिए ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कह रहे भाई देखो ऐसा है, ये सेक्शन ने क्या बोला? सेक्शन 5 कह रहा है कि अगर आप एंटाइटल्ड हो, देखो अगर आप एंटाइटल्ड, प्लेंटिफ की बात करते हैं, प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहता है, किस चीज का? पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन का सूट फाइल करना चाहता है। सेक्शन 5 एसआरए क्या कह रहा है इसका? कह रहा है कि भाई देखो, अगर वो एंटाइटल्ड है मतलब उसके पास राइट टू पोजेशन है। राइट टू पोजेशन हो सकता है एज ओनर हो, उसके पास हो सकता है वो ओनर हो प्रॉपर्टी का, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है वो लेसी हो, जिसके फेवर में लीज दे रखे हैं। लेसी के पास भी तो पोजेशन की राइट होती है। हो सकता है मॉर्गेजी हो, जहां पे मॉर्गेजी के पास पोजेशन की राइट है। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं पोजेशन की राइट को एक्वायर करने के। एक बंदे के पास पोजेशन की राइट सिर्फ ओनरशिप से नहीं आती, बहुत सारे तरीके से आती है। तो इसलिए ओनरशिप की जरूरत नहीं है इस सेक्शन में। क्या जरूरत है? एंटाइटल्ड मतलब टाइटल होना चाहिए। टाइटल, टाइटल मतलब राइट होनी चाहिए किस चीज की? पोजेशन की। तो वो अगर ऐसा है तो वो क्या कर सकता है? सीपीसी में रिकवर कर सकता है। सीपीसी में रिकवर करे। यार मैं नहीं बता रहा इसके अंदर कुछ भी, मैं तो ये कह रहा हूं सीपीसी में जा जा रिकवर कर ले। अब सीपीसी में कहां जाए? सीपीसी तो इतना बड़ा है, कहां पे, उसमें से कौन से सेक्शन में जाए, इसके बारे में साइलेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूं सीपीसी में आप कहां जाएंगे। सीपीसी में आप जाएंगे सेक्शन 9 सीपीसी, जो कि गेटवे टू सीपीसी है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब सीपीसी में जाएंगे तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 सीपीसी में जाएंगे, जो कि कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सूट ऑफ ए सिविल नेचर है तो आप सिविल कोर्ट में जाकर के रेमेडीज क्लेम कर सकते हैं। तो हमारे पास सूट ऑफ ए सिविल नेचर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी जो होती है वो सूट ऑफ ए सिविल नेचर है, जहां पे हम सूट, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में जाके, राइट। जो सेक्शन 9 सीपीसी रेड विद आर्टिकल या तो 64 या आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब ये लिमिटेशन एक्ट कहां से टपक गया यहां पे? तो देखो, लिमिटेशन एक्ट के अंदर पीछे एक शेड्यूल दे रखा है। उस शेड्यूल में सभी तरीके के, आप कौन कौन से तरीके के सूट फाइल कर सकते हैं उसकी पूरी लिस्ट बना रखी है। अब उसमें से आप जो भी सूट फाइल करते हैं
तो उसका आर्टिकल, जो सीरियल नंबर होता है ना, उसको आर्टिकल नंबर बोलते हैं लिमिटेशन के अंदर। तो उसका वो सीरियल नंबर जिसे हम आर्टिकल बोल रहे हैं, उसमें जाकर के आप सूट फाइल कर सकते हैं, राइट। सो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल के अंदर एंट्री नंबर 64 और 65 में मेंशन्ड है, जिसको हम बोलेंगे आर्टिकल 64 एंड 65 ऑफ लिमिटेशन है। तो बेसिकली सेक्शन 5 के अंदर अगर आप सूट फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आर्टिकल या तो 64 या तो आर्टिकल 65 के अंदर सूट फाइल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब ये लिमिटेशन एक्ट है, ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। इसको रेड विथ किसके साथ करा हमने? सेक्शन 9 सीपीसी। उसको रेड विथ किसके साथ करा? 5 एसआरए। सिमिलरली ये हो गया रेड विथ 9 सीपीसी, क्योंकि सीपीसी में जाओ ये लिखा है ना, रेड विथ 5 एसआरए। तो इस प्रोविजन के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब दो कहां से आ गए? हम सेक्शन 5 का सूट फाइल करना है तो उसमें से या तो ये चूज करो या तो ये। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। अगर आप 64 में जाएंगे तो आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा? कॉज ऑफ एक्शन होगा प्रीवियस पोजेशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्पोजेशन। सर प्लेंटिव बोलेगा, सर मेरे पास प्रीवियस पहले पोजेशन था और अब सब्सिक्वेंट इस बंदे ने, डिफेंडेंट ने मुझे डिस्पोजेस कर दिया, मेरे से प्रॉपर्टी छीन ली। मेरे पास पोजेशन था, डिफेंडेंट ने मुझे डिस्पोजेस कर दिया। ये कॉज ऑफ एक्शन होगा 64 के अंदर। और इस सूट के अंदर प्लेंटिफ अपनी टाइटल को प्रूव नहीं कर सकता। प्लेंटिफ ये नहीं कह सकता सर मेरे पास राइट टू पोजेशन है, मैं ओनर हूं, मैं लेसी हूं, मैं मॉर्गेजी हूं, मेरे पास पोजेशन की राइट है। राइट की बात नहीं हो रही, बस कोर्ट ये देखेगा, फैक्ट्स देखेगा, राइट ही नहीं देखेगा। फैक्ट में ये देखेगा कि आज जो ये सूट फाइल तू कर रहा है, तेरे से पोजेशन छीना गया, इससे पहले तेरे पास पोजेशन था। क्या प्रूव करना है प्लेंटिफ को? प्लेंटिफ को प्रूव करना है कि सर मेरे पास पोजेशन था और डिफेंडेंट ने मुझे डिस्पोजेस किया। राइट किसके पास थी, टाइटल किसके पास था पोजेशन का? कोर्ट, प्लेंटिफ कैन नॉट प्रूव, लेकिन प्लेंटिफ कैन नॉट प्रूव बट डिफेंडेंट कैन प्रूव ओनरशिप। ओनरशिप या टाइटल टू पोजेशन, ओनरशिप भी हो सकता है, टाइटल, अल्टीमेटली पोजेशन प्रूव करना है ना। तो प्लेंटिफ तो नहीं प्रूव करता, बहुत अजीब सा आपको लगेगा। प्लेंटिफ जो सूट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। प्लेंटिफ पोजेशन नहीं क्लेम, पोजेशन, उसको पोजेशन प्रूव करना है। वो ये नहीं कह सकता कि सर मैं मेरे पास टाइटल है, मेरे पास राइट है। बट डिफेंडेंट ये कह सकता है कि सर इसकी बात छोड़ो, पोजेशन किसके पास है? मैं ओनर हूं प्रॉपर्टी का, तो एक्चुअल में तो मुझे ही मिलना चाहिए ना पोजेशन। और अगर डिफेंडेंट ने अपने पोजेशन को प्रूव करने की कोशिश करी तो फिर प्लेंटिफ ऑल्सो कैन प्रूव हिज ओनरशिप या टाइटल। मतलब प्लेंटिफ डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकता ओनरशिप, लेकिन डिफेंडेंट ने अपने अपनी ओनरशिप प्रूव करी तो फिर प्लेंटिफ के पास भी राइट आ जाएगी कि सर मैं ओनर हूं, ठीक है। अब डिफेंडेंट ने अपनी ओनरशिप नहीं रेस करी, अपने टाइटल को नहीं रेस किया, तो प्लेंटिफ अपने टाइटल को रेस कभी नहीं कर पाएगा। ये होता है 64 का सूट। 65 के अंदर अगर आप सूट फाइल करेंगे तो सूट चलता ही टाइटल के ऊपर है, क्योंकि यहां पे क्या है? राइट टू पोजेशन मतलब टाइटल, है ना। यहां पे क्या था? प्रीवियस पोजेशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्पोजेशन। यहां पे क्या है? राइट टू पोजेशन एंड वॉल्यूशन। कॉज ऑफ एक्शन है ये। सूट जो फाइल करते हैं उसमें कॉज ऑफ एक्शन क्या चाहिए? कौन सी राइट की वॉल्यूशन हुई है? यहां पाओगे सर मेरे पास पोजेशन था, डिफेंडेंट ने मुझे डिस्पोजेस किया। जबकि यहां आप बोलोगे कि सर मेरे पास राइट है पोजेशन की और इस बंदे ने मेरी राइट की वॉल्यूशन करी है। तो यहां पे प्लेंटिफ अपने टाइटल को प्रूव करेगा और डिफेंडेंट अपने टाइटल को प्रूव करेगा। ये होता है आर्टिकल 65 का सूट। और दोनों में सूट फाइल करने का टाइम कितना है? 12 इयर्स। लिमिटेशन पीरियड कितना है? 12 साल। कहां दे रखा है ये? ऑब्वियसली आर्टिकल 64 और 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर ही ये दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, पिक्चर क्लियर रखना। 64 का हो गया, 65 का हो गया। 64 के अंदर आप पोजेशन और डिस्पोजेशन पे सूट लड़ रहे हो। प्लेंटिफ अपने ओनरशिप को नहीं प्रूव कर सकता, डिफेंडेंट कर सकता है। अगर डिफेंडेंट ने की तो फिर प्लेंटिफ भी अपनी ओनरशिप प्रूव कर पाएगा। जबकि 65 के अंदर तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को ही अपनी ओनरशिप प्रूव करनी है। उसी पूरा खेल ही उसी का है। जो ओनरशिप प्रूव कर देगा पोजेशन उसको कोर्ट हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन सेक्शन के अंदर। अभी 64 खत्म नहीं हुआ, सेक्शन 5 खत्म नहीं हुआ। 64 65 के अंदर अभी फिर चलेंगे, पर उससे पहले सेक्शन 6 में आ रहे हैं, क्योंकि दो तरीके हैं ना, या तो 5 में क्लेम कर लो या तो 6 में क्लेम करो। सेक्शन 6 के सूट के अंदर दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इक्विटेबल रिलीफ। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता रहा था, सेक्शन 6 है जो कि स्पेसिफिक रिलीफ है।
सेक्शन 5 में तो कोई रिलीफ दे ही नहीं रखा। सेक्शन 5 में तो कहा जा सीपीसी में जा, हम नहीं बता रहे रिलीफ, तो सेक्शन 5 में तो रिलीफ है ही नहीं। सेक्शन 5 तो एक बस डिक्लेरेशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटरी प्रोविजन। डिक्लेरेशन दे रहा है कि अगर आपको पोजेशन चाहिए तो आप सेक्शन 5 कह रहा है अगर आपको पोजेशन चाहिए आप सीपीसी में जाओ। और अगर मैं एसआरए में स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम करना चाहूं तो मुझे 6 में जाना पड़ेगा। सेक्शन 6 क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। सूट बाय पर्सन पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लॉज 1, हम क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof। क्या कह रहा है? thereof तक पढ़ रहा है। कह रहा है अगर किसी के पास पोजेशन था और उसको किसी ने जबरदस्ती डिस्पोजेस कर दिया, बाहर निकाल दिया उसको अपनी प्रॉपर्टी से, तो वो अपने पोजेशन को रिकवर कर सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। कह रहे टाइटल किसके पास है हमें कोई मतलब नहीं है, ओनर कौन है हमें मतलब नहीं है, राइट टू पोजेशन किसके पास है हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है पोजेशन था किसके पास, जिसके पास था उसी को मिलेगा। तो यहां पे ना तो प्लेंटिफ अपने टाइटल को प्रूव कर सकता है और ना ही डिफेंडेंट। समझ गए? तो यहां पे सिर्फ पोजेशन और डिस्पोजेशन पे ही सूट चलता है। और यहां पे एक लीडिंग केस है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, आप बाद में लिख लेना, आईटीसी लिमिटेड वर्सेस आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं आपको कुछ केस लॉस बताता चलूंगा जिससे कि आपके नोट्स बनते चले साथ साथ। अभी मैं इसके अंदर डिफरेंस आपको बताता हूं। देखो, अगर आपको पोजेशन चाहिए अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो अब आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आर्टिकल 64 में चले जाओ या तो आर्टिकल 65 में चले जाओ। ये कहां से जा रहे हो आप? सेक्शन 5 और सेक्शन 9 सीपीसी के थ्रू। या एक्चुअल में अगर आपको प्रॉपर बढ़िया रिलीफ चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, एसआरए वाला रिलीफ चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 6 एसआरए। ये प्रॉपर 6 का सूट फाइल होगा, ठीक है। सेक्शन 5 का कोई सूट नहीं होता। सेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 9 सीपीसी, रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ये टाइटल बनता है सेक्शन का, ठीक है। 64 में प्लेंटिफ अपने टाइटल को प्रूव नहीं कर सकता। फटाफट से देखते हैं। डिफेंडेंट टाइटल प्रूव कर सकता है, पर अगर डिफेंडेंट ने किया तो फिर प्लेंटिफ भी कर पाएगा। 65 का फाइल करोगे तो प्लेंटिफ को टाइटल प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि सूट है ही टाइटल का। ये डिफेंडेंट को अपना टाइटल प्रूव करना है, मतलब दोनों को अपना अपना टाइटल, दोनों ये प्रूव करेंगे सर मैं ओनर हूं या मेरे पास राइट टू पोजेशन है। बेसिकली पोजेशन प्रूव करना है, ठीक है, राइट टू पोजेशन। और 6 के अंदर प्लेंटिफ भी नहीं प्रूव कर सकता, डिफेंडेंट भी प्रूव नहीं कर सकता, ये सिर्फ पोजेशन डिस्पोजेशन पे केस चलता है। तो यहां पे पोजेशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्पोजेशन पे केस चलेगा, यहां पर राइट टू पोजेशन एंड वॉयलेशन पे केस चलेगा, वॉयलेशन ऑफ राइट। और यहां पर भी जैसे ये है 64 वाला, पोजेशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्पोजेशन पे केस चलेगा। अब आप ये देखो 64 और सेक्शन 6 तो आपको सिमिलर दिख रहा होगा, बस एक डिफरेंस है, वो ये यहां पर डिफेंडेंट अपने टाइटल को प्रूव कर सकता है, पर यहां पर कोई भी प्रूव नहीं कर सकता। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अच्छा, ये 12 साल का लिमिटेशन पीरियड है, यहां भी 12 साल लिमिटेशन पीरियड है, जबकि ये सिर्फ 6 मंथ्स है। और दूसरी बात, ये आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकते। गवर्नमेंट इस सूट के अंदर सेक्शन 6 के सूट में आप डिफेंडेंट नहीं बना सकते आप गवर्नमेंट को, ठीक है। जिससे कि मतलब ये फास्टर रेमेडी है। सेक्शन 6 एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ है। स्पेसिफिक मतलब नया क्या है, स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है बहुत फास्ट चलता है। सोचो ना प्लेंटिफ अपना टाइटल प्रूव कर पा रहा, ना डिफेंडेंट अपना टाइटल प्रूव कर पा रहा। जो हम सुनते हैं सिविल केस में तो कई कई साल लग जाते हैं। वो सालों इतने इसलिए ही तो लगते हैं कि अपनी अपनी ओनरशिप प्रूव करनी पड़ती है। अब वो ओनरशिप ही नहीं प्रूव करनी पड़ेगी तो आपका सूट जल्दी डिसाइड हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग अंडर सेक्शन 6 एसआरए। लेकिन बस दिक्कत यह है कि आपको फटाफट सूट फाइल करना पड़ेगा। जिस दिन आपको डिस्पोजेस किया, जैसी आपकी प्रॉपर्टी छीनी, तुरंत 6 महीने के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसकी बजाय अब यहां नहीं जा पाओगे, फिर इनमें से किसी में जाओगे आप, ठीक है, या तो यहां, बट देन आपका सूट अटक जाएगा, क्योंकि अब यहां टाइटल का इश्यू अराइज हो जाएगा। डिफेंडेंट अगर ओनर नहीं भी है ना, अपने फर्जी पेपर लेकर के आ जाएगा कि देखो मैं तो ओनर हूं। अब प्लेंटिफ को भी अपनी ओनरशिप प्रूव करनी पड़ जाएगी।
राइट। तो इसलिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब इसी को समझने के लिए मैं यहां पे 3 एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूं। अब आप खुद सोचना, लैंडलॉर्ड, सपोज एक बंदे ने दूसरे को लीज पे प्रॉपर्टी दी, लीज पीरियड एक्सपायर हो गया, खाली करनी है ना प्रॉपर्टी, पोजेशन वापस चाहिए, तो कौन से केस में कौन सा केस फाइल करेगा? आर्टिकल 64, आर्टिकल 65 या सेक्शन 6? यहां लगेगा, ध्यान से सुनो, आर्टिकल 65, क्योंकि पोजेशन डिस्पोजेशन पे तो केस चल ही नहीं सकता ना। पोजेशन, अब आप सोचो लैंडलॉर्ड को पोजेशन चाहिए, लैंडलॉर्ड ये कहेगा सर पहले मेरे पास था पोजेशन, पहले कहां था? पहले तो डिफरेंट टेनेंट के पास ही तो था, तो इसलिए पोजेशन डिस्पोजेशन पे तो चलेगा नहीं, रादर यहां चलेगा राइट टू पोजेशन पे। तो यहां उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट आर्टिकल 65 में ही जाना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड अपनी ओनरशिप प्रूव करेगा, टेनेंट अपनी ओनरशिप या टाइटल को प्रूव करेगा, ठीक है, और फिर 65 के अंदर प्रोसीड होगा। अच्छा, एक बंदा जो आपकी प्रॉपर्टी में घुसाया, ठीक है, जबरदस्ती घुस गया, तो आप सूट कहां फाइल करेंगे? ओनर ट्रेसपासर के अगेंस्ट सूट कहां फाइल करेगा? इसके लिए वो सेक्शन 6, उसके लिए बेस्ट तरीका है सेक्शन 6 एसआरए, पर यहां पे उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। अब वैसे तो ओनर है ये, पर उसको ओनरशिप क्यों प्रूव करनी है? बस ये प्रूव करेगा सर मैं पोजेशन में था, ये ट्रेसपासर आया, मेरे को बाहर डिस्पोजेस कर दिया, मेरे को बाहर निकाल दिया प्रॉपर्टी से, ये गंदा आदमी है, डिपेंडेंट, इसके अगेंस्ट मुझे मुझे मेरा पोजेशन वापस चाहिए, तो सेक्शन 6 एसआरए का जाएगा। यस, वो चाहे तो 64 में भी जा सकता है, आर्टिकल 64 में भी जा सकता है, पर अगेन डिफेंडेंट जो ट्रेसपासर, अगर उसने फर्जी पेपर दे दिए कि सर मैं ओनर हूं, अटक गया ना सूट, अब ओनरशिप प्रूव करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए क्या पॉइंट है यहां पे जाने का? सिमिलरली 65 में तो होता ही ओनरशिप पे ही है, ठीक है, प्रूव कर देगा, पर अगेन कोई पॉइंट नहीं है इधर जाने का। पर हाँ, जब 6 मंथ्स का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा और अगर सूट नहीं फाइल हुआ यहां पे, तो फिर बेटर रेमेडी यहां पर रहेगी 64, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 65। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, एक तीसरी सिचुएशन सुनो ध्यान से। एक घर था, ये था ओनर का, ओ का, ट्रेसपासर इस घर के अंदर घुस गया और ट्रेसपासर ने सेटल्ड पोजेशन एक्वायर कर लिया, ओनर को बाहर निकाल दिया, आराम से शांति से रहने लगा। 15 दिन, 20 दिन, महीना निकल गया, अब अचानक से ओनर आया, ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे ओनर आया, अपने कुछ दोस्तों को लेकर के जबरदस्ती मार पिटाई करी और टेनेंट को उठाया और ट्रेसपासर को उठाया, बाहर निकाल दिया, खुद ने पोजेशन ले लिया। अब देखो, इसने भी तो इलीगली किया ना काम, अदरवाइज अगर यहां पर होता सिचुएशन तो ओनर टेनेंट के ट्रेसपासर के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता यहां पर 6 के अंदर। ऐसा ना करके उसने खुद से, ही हैज टेकन लॉ इन हिज ओन हैंड्स। अब यहां पर ट्रेसपासर को ओनर ने जबरदस्ती बाहर निकाला है, तो क्या ट्रेसपासर ओनर से पोजीशन वापस ले सकता है? यस, सेक्शन 6 एसआरए में, क्योंकि 6 के अंदर ट्रेसपासर क्या बोलेगा? सर मेरे पास पोजेशन था ना, सेटल्ड पोजेशन था, भाई 15 दिन, महीने से वो रह रहे उसके अंदर, तो सेटल्ड पोजेशन आ गया उसके पास, और डिफेंडेंट ने मुझे डिस्पोजेस किया, तो उसने किया भी है। अब ओनर जितना मर्जी चिल्ला है कि सर मैं तो ओनर हूं प्रॉपर्टी का, मेरे पास टाइटल, आप देख लो, पेपर्स देख लो, कुछ सुनेगा ही नहीं, क्योंकि 6 के अंदर कोई ओनरशिप रेस कर ही नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेक्शन 6 एसआरए के अंदर इवन अ ट्रेसपासर कैन फाइल अ सूट, ठीक है, अगर ओनर ने लॉ अपने हाथ में ले लिया तो, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, पर इसका ऐसा क्यों, आपको ऐसा लग रहा है तो बहुत गलत है? गलत क्यों है? क्योंकि इसने खुद गलत किया। एसआरए इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट करता है, इक्विटी पे रिलीफ ग्रांट करता है। वन हु डज इक्विटी इज एंटाइटल्ड फॉर द इक्विटी, जो इक्विटी करेगा बस उसी को तो इक्विटी मिलेगी। जब खुद ने ही अपना गलत काम किया हुआ है तो आप किस बात के लिए, फिर आपको किस बात पे इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट किया जाए? ये इसके पीछे बेसिकली पॉलिसी है सेक्शन 6 के, दैट इवन बेसिकली डेटरेंस क्रिएट कर रहा है। डेटरेंस मतलब डर क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। डू नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स, अपने लॉ को अपने हाथ में मत लेना, आप पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ट्रेसपासर सूट फाइल कर सकता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अब सोचना, अब ट्रेसपासर को तो मिल गई प्रॉपर्टी, ट्रेसपासर को 6 के अंदर प्रॉपर्टी मिल गई, पर गलत तो है ही ना। चल ठीक है भाई, ओनर ने गलती करी, उसने जबरदस्ती टेनेंट को इलीगली बाहर निकाला, टेनेंट कह रहा हूं, ट्रेसपासर को जबरदस्ती बाहर निकाला, गलती करी, उसकी सजा उसको ये मिली, 6 के अंदर सूट फाइल हुआ, तो ट्रेसपासर के पास पोजेशन आ गया। पर क्या ये सही है? गलत, ये भी तो गलती है। तो इसलिए क्या अब ओनर
इस ट्रेसपासर के अगेंस्ट सूट फाइल कर पाएगा? सब्सिक्वेंटली 6 का सूट फाइल हो गया, उसके बाद पोजेशन मिल गया ट्रेसपासर को, क्या अब ओनर अपनी ओनरशिप के बेसिस पे सेक्शन 6 पोजेशन क्लेम कर सकता है? किसी वे में पोजेशन क्लेम कर सकता है? सोचना और मुझे कमेंट के अंदर इसका बताना, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशन समझ गए। चौथी सिचुएशन मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूं कि अगर एक सिचुएशन फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को समझ नहीं आया। एक घर था जहां पर ओनर रह रहा था, ट्रेसपासर ने जबरदस्ती उसको बाहर निकाला और खुद ने पोजेशन ले लिया। अब या तो उसी टाइम ओनर रोक देता उसको, पर वहां उस टाइम नहीं रोक पाया, तो ट्रेसपासर ने सेटल्ड पोजेशन एक्वायर कर लिया कुछ दिनों में, मतलब रहने लग गया उस प्रॉपर्टी में। ओनर अचानक से आया, जबरदस्ती मार पिटाई करके ट्रेसपासर को बाहर निकाल दिया, और बड़े बदमाश ले आया, साथ में निकाल दिया उसको बाहर। ट्रेसपासर ने सूट फाइल करा, कहता है मेरे को पोजेशन चाहिए, मैं सेटल्ड पोजेशन में था। बिल्कुल मिलेगा उसको, 6 के अंदर 6 का सूट फाइल करा और इक्विटेबल रिलीफ है, उसको रिलीफ ग्रांट हो गया। अब ओनर से ट्रेसपासर के पास प्रॉपर्टी चली गई, ये बहुत वियर्ड सिचुएशन बन गई है। तो अब क्या ओनर सब्सिक्वेंटली एक और सूट फाइल करके ट्रेसपासर के अगेंस्ट अपना पोजेशन वापस ले पाएगा? सो दिस यू हैव टू आंसर। थिंक, तीन ही प्रोविजन है, या तो 6 में, या तो आर्टिकल 64, या तो आर्टिकल 65, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है? कमेंट में मेरे को बताना। थैंक यू। आई थिंक आज के लिए एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया इस संकल्प सीरीज का। प्लीज इसके नोट्स बनाते चलो, पढ़ते चलो, और डाउट्स है तो आप मेरे से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस एंड टेस्ट मिल जाएंगे। अदरवाइज मुझसे कोई भी डाउट्स है तो इस नंबर पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।